मंदिर में जाते हैं, पत्थर टेकते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। हिंदू विरोधी कांग्रेसियों ने दशकों तक हिंदुओं को हर तरफ से कमजोर करने के लिए चाल चली। ऐसी नीतियां बनाई जिसकी वजह से हिंदू साल दर साल लगातार कमजोर होते चले गए। आर्थिक तौर पर कमजोर करने की साजिश। भारतीय समाज में कहा जाता है कि किसी को बर्बाद करना हो तो उसकी आर्थिक स्थिति पर दीमक लगा दो, खुद बर्बाद हो जाएगा। कांग्रेसियों ने भी कुछ ऐसा ही किया। साल 1951 में नेहरू देश के पीएम थे। तब अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाने के लिए उन्होंने देश के मंदिरों के लिए हिंदू धर्म दान एक्ट बना दिया और सभी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने धर्म के आधार पर लागू होने वाले इस नियम को सिर्फ हिंदू मंदिरों के लिए बनाया, किसी दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए नहीं। नेहरू के बनाए इसी नियम के कारण देश के 4 लाख से ज्यादा मंदिर आज भी सरकार के नियंत्रण में हैं। इतना ही नहीं, खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले नेहरू ने साल 1964 में एक बार फिर तुष्टीकरण का कार्ड खेला। उन्होंने विशेष समुदाय के लोगों को वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड के रूप में एक ऐसा हथियार दिया जिसके भयानक नतीजे आज सबके सामने आ रहे हैं। अगर नेहरू ने ये एक्ट बनाया तो सोनिया की यूपीए की सरकार ने इस एक्ट को इतना पावरफुल बना दिया कि आम लोग इससे कितने त्रस्त होंगे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वक्फ बोर्ड वालों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ही जमीन हड़प ली और हाईकोर्ट को अपनी जमीन छुड़ाने के लिए 20 साल से ज्यादा समय तक सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना पड़ा। कभी रेलवे या जंगलों में मजार बनाकर जमीन ऐंठने का प्लान बनाते हैं तो कभी पूरे गाँव को हथियार लेते हैं। इसी वक्फ एक्ट की देन है कि वक्फ बोर्ड आज देश का तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक बन गया है। जमीन इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है, वही छीन लिया जाएगा तो हिंदू हो या किसान क्या बचेगा। हिंदुओं का सामाजिक पतन। साल 1992 में कांग्रेसियों ने अल्पसंख्यक कानून बनाकर पूरे देश को धर्म के आधार पर बांट दिया। अल्पसंख्यक कानून के नाम पर ऐसा मनमाना कानून बनाया जिसकी वजह से 12.61% वालों को आरक्षण का लाभ दे दिया और 0.40% वाले जैन जो असली हकदार थे उनको 24 साल तक इंतजार करना पड़ गया। असल में इस कानून का मकसद ही विशेष समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचाना था। उन्हीं के लिए ये कानून बनाया गया था। सिर्फ नेहरू ही नहीं, इंदिरा ने भी हिंदुओं को सामाजिक तौर पर कमजोर करने की पूरी भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी के दौरान बड़ी ही चालाकी से संविधान के अंदर सेक्युलर शब्द को घुसाकर हिंदुओं के देश को हमेशा के लिए तथाकथित सेक्युलर देश बना दिया, बगैर कोई सदन में चर्चा या बहस किए। दुनिया में 57 इस्लामिक देश है, 6 से अधिक बौद्ध देश है, लेकिन हिंदुओं के लिए जो एकमात्र देश हो सकता था उसमें भी कांग्रेसियों ने दरवाजे बंद कर दिए। इतने से कांग्रेसियों का मन नहीं भरा तो साल 1991 में इन्होंने पूजा स्थल कानून बनाया जिसके प्रावधान पूरी तरह से हिंदू विरोधी थे, क्योंकि इस कानून की वजह से हिंदू, सिख और जैन समुदाय मुगलों के कब्जे से मंदिरों को छुड़ाने के लिए लड़ ही नहीं सकते। इस कानून की वजह से हिंदुओं ने अपने लाखों मंदिर और अपना इतिहास खो दिया। इस कानून की भी वजह से आज भी हमें अपने ही मंदिरों को वापस लेने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ती है। सांस्कृतिक पतन की साजिश। कांग्रेसियों ने हिंदुओं के पतन की पटकथा आजादी के बाद ही लिखनी शुरू कर दी थी। तभी तो इन्होंने स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताबों में झूठे इतिहासकारों से मुगलिया राजाओं की महिमा मंडन करने वाली झूठी कहानियां लिखवाई। वीर महाराणा प्रताप जिन्होंने युद्ध में अकबर के दांत खट्टे कर दिए थे, उनको हारा हुआ दिखाया और हिंदुओं से जबरदस्ती जजिया कर वसूलने वाले अकबर को सम्राट बना दिया। अगर गलत इतिहास नहीं पढ़ाया होता तो देश का बच्चा जो जीता वो सिकंदर की जगह पीठ दिखाकर जो भागा वो सिकंदर बोल रहा होता। हालांकि कांग्रेसियों की कुकर्मों और साजिशों की दिन अब लद गए हैं। मोदी सरकार एक एक कांग्रेसियों की सारी गलतियों को सुधारने का काम कर रही है।